Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson number 4. Name of the chapter is The Enemy. Name of the writer is Pearl S. Buck and it's a part 4th of this chapter. Student, our chapter start from here, fourth part of this chapter, and before this we have read that Dr. Sadao and Hannah they brought an American man in their house. हमने ये पहले पढ़ा था कि डॉक्टर सदाओ और जो उनकी पत्नी है वो एक अमेरिकन मैन को जो है अपने वाइट मैन को अपने घर पे लेके आते हैं एंड दे फाउंड हिम ऑन द शोर ऑफ द ओशन, और उनको वो जो है ओशन के किनारे पे, समुद्र के किनारे पे मिला था. एंड ही वॉज इन अनकॉन्शियस कंडीशन आल्सो, और वो बेहोश भी था. एंड दे स्टार्टेड द ट्रीटमेंट टू ब्रिंग हिम इन द कॉन्शियसनेस, और उन्होंने उसको जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ताकि वो जो है कॉन्शियसनेस होश आ जाए उसको. एंड दे टुक द हेल्प ऑफ द सर्वेंट, और उन्होंने सर्वेंट की हेल्प की. एंड नेम ऑफ द सर्वेंट वॉज यमे, नेम था उसका यमे. नाउ द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यमी सर. यमी ने बोला मुझे कोई काम नहीं करना है इसका. आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ. एंड इट्स नॉट माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है. देन प्लीज़ हना सर जेंटली, हना ने बड़े पोलाइटली वे में बोला ठीक है प्लीज़. रिटर्न टू योर वर्क, अपने काम पे चले जाओ. एट वंस यमी लेफ्ट द रूम, तभी यमी ने कमरा छोड़ दिया. बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन, परंतु अब क्या हुआ, हना जो था, हना अकेली थी उस वाइट मैन के साथ कमरे में, और वो वाइट मैन क्या था, बेहोश था. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, और उसको भी वहाँ डर लग रहा था. हैड नॉट हर एंगर एट यम्मीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, और कहते शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, और उसको भी जो है वहाँ पे डर लग रहा था. नॉट हर एंगर एट यम्मी स्टबर्न नॉट सस्टेन्ड हर, और उसे जो है उसने देखा कि जो यम्मी का जो है बहुत गुस्सा आया हुआ था, और उसको जो है वो वहाँ पे नहीं रोक रहा था. स्टपिड यम्मी, शी मटर्ड फायरसली, और उसने जो है बुड़बुड़ा के बोला जोर से, बेवकूफ़ यम्मी. इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, इज़ दिस एनीथिंग, क्या है ये कोई चीज़ है, बट ए मैन, एक आदमी है. एंड वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और एक आदमी है जो वाउंडेड है, जख्मी है, हेल्पलेस है. इन द कन्विक्शन ऑफ आर ओन सिप्योरिटी, कहते इन द कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है भावना, अपनी सिप्योरिटी की भावना में. शी बेंट इम्पल्सिवली, वो उसने जो झुका, इम्पल्सिवली होता है घृणात्मक नज़र से जो है वो झुके. एंड अनट्राइड द नोटेड ड्रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, और जो वाइट मैन की जो कपड़े थे उसकी कई जगह से गांठें लगी हुई थी, उसको उसने खोला. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel. कहते उसने क्या किया, when she had his breast bare, जब उसने उसके आदमी के कपड़ों को खोला तो उसने उसकी ब्रेस्ट पे, उसकी छाती पे, she dipped the small clean towel, उसने एक क्लीन टॉवल लिया, पानी से जो डिप किया. that यम्मी had brought into the steaming hot water, जो यम्मी जो है लेके आई थी, गर्म पानी लेके आई थी स्टीम वाला, उसमें उसको डिप किया और उसको जो है क्लीन करने लगी. एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उस आदमी का चेहरा भी साफ किया क्योंकि वो खून से लथपथ था. द मैन स्किन दाउ रफ विल एक्सपोजर, कहते आदमी की स्किन कैसे लग रही थी, वो वाइट मैन जो जख्मी था उसका उन्होंने जो है ट्रीटमेंट शुरू किया. उसकी स्किन जो कैसे लग रही थी, दाउ रफ विद एक्सपोजर, उसकी चमड़ी को जो ठीक कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे, एक्सपोजर कर रहे थे, जैसे उसकी चमड़ी खुली हुई थी तो वो रफ लग रही थी. वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, कहते उसकी चमड़ी तो अच्छी टेक्सचर की थी. मस्ट हैव बीन ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और उसकी चमड़ी जो है जब वो बच्चा होगा तो ज़रूर वो भूरे रंग की होगी. While she was thinking these thoughts, thou not really liking the man better now that he was no longer child. While she was thinking these thoughts, जब वो ऐसा सोच रही थी, thou not really liking the man, और उसको वो आदमी जो है पसंद नहीं था, better now, जो अब ठीक हो गया था. And he was no longer a child, और अब वो बच्चा भी नहीं था. She kept on washing him, वो उसको साफ कर रही थी, वॉश कर रही थी. Until his upper body was quite clean, जब तक उसकी ऊपर वाली बॉडी जो है साफ सुथरी नहीं होगी. बट शी डेयर नॉट टू टर्न हिम ओवर, परंतु उसकी हिम्मत ही नहीं उसको टर्न कर दे, उल्टा कर दे. वेयर वॉज सदाओ,
जहाँ पे सदाओ था। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका जो है बहुत गुस्सा जो है एबिंग, एबिंग मीन्स जो है कम हो रहा था। एंड शी वॉज ऑन्शियस अगेन, और उसको जो वो दोबारा चिंतित हो रही थी। शी वॉज ऑन्शियस अगेन एंड शी रोज, वो उठी, वाइपिंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथ साफ किए, ऑन द रोंग टॉवल, गलत टॉवल पे। देन लेस द मैन बी चिल्ड, कि तो आदमी जो है वो चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसने वहाँ क्या किया, एक तकिया रख दिया। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और उसने बड़े आराम से बोला सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, ही हैड अबाउट टू कम इन, वो आने ही वाला था जब उसने कॉल किया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, और उसका हाथ जो था दरवाजे पे थे ना। नाउ ही ओपन इट, और उसने इसको खोला। शी सा दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन एमरजेंसी बैग, उसने ये देखा कि वो लेके आ रहा है सर्जन का जो एमरजेंसी बैग होता है डॉक्टर का, सर्जरी करने के लिए वो लेके आ रहा है। दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपना सर्जन का कोट भी पहन रखा है डॉक्टर सदाऊ ने। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, और उसने चिल्ला के बोला तुमने फैसला कर लिया है कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे। येस ही सेड शॉर्टली, हाँ उसने कहा मैं करूँगा। ही टर्नड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड द स्टरलाइज टॉवल, ही टर्नड हिज बैक टू हर, उसने अपनी पीठ को उसकी तरफ किया, हाना की तरफ। एंड अनफोल्डेड ए स्टरलाइज टॉवल, और एक स्टरलाइज टॉवल को अनफोल्ड किया, जो फोल्ड टॉवल को खोला उसने। स्टरलाइज टॉवल होता है जिसमें जो स्कर्मित नहीं होता, क्लीन होता है। ओपोन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, टोकोनोमा एल्कोव क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है एक फ्लोवरिंग अरेंजमेंट होता है, शेल्फ के ऊपर फ्लावर जहाँ पड़े होते हैं। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और वहाँ पे उसने अपना इंस्ट्रूमेंट जो है रख दिया, जहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट था शेल्फ के ऊपर वहाँ पे रख दिया। फेच टॉवल ही सेड, उसने कहा जो टॉवल लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, और वो गई। बट नाउ हाउ ऑन्शियस नाउ, कितनी चिंता थी उसको। टू द लाइनन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, और जहाँ पे लाइनन वाली शेल्फ थी वहाँ से वो टॉवल लेके आई। देयर ऑट आल्सो टू बी ओल्ड पीसीज ऑफ मैटिंग, वहाँ पे और मैटिंग की जो है चटाई के भी कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। सो दैट द ब्लड वुड नॉट रोइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, और जो फाइन फ्लोर था उसको कवर कर रखा था मैट से, चटाई से जो कवर कर रखा था, ताकि उसके ऊपर जो है कोई खून के धब्बे ना गिरे, और ज़मीन गंदी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने चटाई को बिछा रखा था। She went out to back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights. She went out to the back veranda, वो पीछे वाले बरांडे में गई। where the gardener kept strips of matting, जहाँ पे माली ने जो है स्ट्रिप्स रखी हुई थी मैटिंग की, चटाई की जो है उसने स्ट्रिप रखी हुई थी। with which to protect delicate shrubs, और उसने वो चटाइयाँ इसलिए रखी हुई थी टू प्रोटेक्ट डेलीगेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट, कि ठंडी रात में जो है वो पौधों को जो है प्रोटेक्शन दे सके, जो नाजुक पौधे थे। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और उसमें से कुछ लेके आया, कुछ चटाई लेके आया। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, परंतु जब वो अपने कमरे में जाती है, शी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा इसका कोई यूज़ नहीं है। The blood had already soaked through the packing in the man's wound, और the blood had already soaked, और blood तो पहले ही सूख चुका था, सोख हो चुका था। थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड, जो आदमी के जख्म थे उसमें पहले ही वो सूख चुका था और ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। हैड रोइंड द मैट अंडर हिम, और मैट को जो है हैड रोइंड द मैट, और मैट जो है ख़राब हो चुकी थी, उसके नीचे की जो मैट थी वो ख़राब हो चुकी थी। ओ द मैट शी क्राइड, उसने चिल्ला के बोला ओ मैट, येस इट रोइंड, हाँ ये तो ख़राब हो चुकी है, सदाओ ने बोला। एज दाउ ही डिड नॉट केयर, क्योंकि ध्यान नहीं दिया उसने। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, और डॉक्टर सदाओ ने जो अपनी वाइफ को कमांड किया मेरी हेल्प करो कि इसको टर्न कर दें। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, और उसने उसको जो है उसका कहना माना बिना किसी शब्द के, बिना किसी वर्ड के। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, अब वो उस जो अमेरिकन मैन था, वाइट मैन था, वो उसकी पीठ को जो है साफ करने लगे। यम्मी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने बोला यम्मी वुड नॉट वॉश हिम, यम्मी तो इसको साफ नहीं करेगा। डू यू विश हिम, क्या आप विश करते हो। डू यू वॉश हिम देन, सदाओ आस ने डॉक्टर सदाओ ने बोला क्या तुम उसे वॉश करोगी। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, अभी जो है उसने इतनी तेज़ी से जो बोला
नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए भी नहीं रुकी। शी सेड येस, उसने बोला हाँ मैं साफ करूँगी। ही डिड नॉट सीम टू हियर, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसको सुनना चाह रही है। ही डिड नॉट सीम टू हियर, वो उसे सुनना नहीं चाह रहा था। बट शी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन व्हेन ही वॉज एट वर्क, बट शी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब वो काम पे होता था तो वो उसको सुनती थी। शी वॉन्डर्ड, वो उसको हैरानी हुई। ही वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, वो एक पल के लिए हैरान हुई। इफ इट मैटर टू हिम वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली। शी वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट, वो एक पल के लिए तो बहुत ही हैरान हुई। इफ़ इट मैटर टू हिम, क्या ये उसका काम है। वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क, जिस बॉडी पे वो काम कर रहा है क्या ये उसका काम है। सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, और ये उसका काम था जो बड़े अच्छे तरीके से एक्सेलेंटली कर रहा था, किया था उसने। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, उसने मुझे, डॉक्टर सुधाव ने बोला यू विल हैव टू गिव अनेस्थेटिक, आप इसको जो अनेस्थेटिक दे दो, बेहोशी की दवाई दे दो अगर ज़रूरत है। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, मैं, शी, उसने बोला, डॉक्टर सदाऊ की पत्नी ने बोला मैं, उसने जो ब्लैंकली जो है रिपीट किया इस वर्ड को। बट नेवर है भाई, मेरे पास तो नहीं है। इट इज़ ईजी इनफ, ये बहुत आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, उसने जो है धैर्य नहीं था उसमें, उसने जो बोला उसमें गुस्से में बोला। ही वॉज टॉकिंग आउट द पैकिंग नाउ, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, पैकिंग नाउ मीन्स जो उसके जख्म थे उसको जो है वहाँ से वो खोल रहा था, ठीक कर रहा था। तो क्या हुआ, ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, जहाँ पे उसके जख्म के ऊपर उसने मोस लगाई थी, काई लगाई थी, उस समुंदर से जो है ग्रीन काई लगा दी थी उसने उसके जख्मों को ढकने के लिए। अब वो क्या कर रहा था, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग, उस पैकिंग को वो खोल रहा था, काई को खोल रहा था। एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून जो है तेजी से बहने लग गया। ही पीड इन टू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, और उसने पीर मतलब देखना, जख्मों को देखा, किससे देखा, ब्राइट सर्जन्स लाइट, जो सर्जन की लाइट होती है, टॉर्च की लाइट से उसने देखा। फास्टनड ऑन हिज फॉरहेड, और उसने अपने सिर के ऊपर जो है वो टॉर्च लाइट को लगा रखा था, और उसके साथ जो है वो उसके जख्मों को देख रहा था। द बुलेट इज स्टिल देयर, जो उसको गोली लगी थी वो भी अभी वहाँ पे थी, उसके शरीर की और उसके बॉडी के हिस्से में थी। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, उसने बड़े जो है एक कूल इंटरेस्ट से, ठंडे इंटरेस्ट से बोला। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, नाउ आई वंडर, अब मुझे ये हो रहा है, हैरानी हो रही है कि हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, कि ये कितने गहरे जख्म हैं। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ये ज़्यादा गहरे नहीं होते, इट मे बी, तो ऐसा हो सकता था, आई कैन गेट द बुलेट, कि हम इस बुलेट को, इस गोली को ले लेते। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, परंतु ब्लीडिंग जो है बाहरी नहीं है, बाहर की तरफ से खून नहीं आ रहा। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने तो बहुत सारा खून खो दिया हुआ, उसका बहुत सारा खून निकल चुका हुआ है। एट दिस मोमेंट हाना चौथ, और अब क्या, हाना तो हैरान होगी इस पल में। ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा हर फेस, ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा देखा। द कलर ऑफ सल्फर, और सल्फर का की तरह उसका रंग था। हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसके चेहरे का रंग क्या था, एक सल्फर की तरह था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, और उसने जोर से बोला डोंट फेंट, बेहोश मत हो, ध्यान से, केयरफुल रहो। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसने अपने जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो उसकी का ट्रीटमेंट कर रहा था, उसने नीचे नहीं रखे थे। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, इफ़ आई स्टॉप नाउ, तो डॉक्टर सदाऊ ने बोला अगर मैंने अभी ट्रीटमेंट बंद कर दिया श्योरली ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, और उसने अपना मुंह जो है, शी क्लैप्ड, यहाँ पे क्लैप मीन ताली बजाना नहीं है, शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपना हाथ जो है अपने मुंह पे रख लिया। एंड लीव्ड अप, और जंप लगाया, एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और भाग के कमरे से बाहर निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रचिंग, आउटसाइड इन द गार्डन, बाग के बाहर जो है, ही हर्ड, और उसने क्या सुना, डॉक्टर सदाऊ ने, ही हर्ड, उसने क्या सुना, हर रचिंग, वो उल्टी कर रही थी, उसको वॉमिटिंग आ रही थी, रचिंग।
बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, परंतु वो काम करता रहा. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक. और डॉक्टर सदाम ने क्या सोचा? ही थॉट, डॉक्टर सदाम ने सोचा इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक. उसने सोचा ये सही होगा कि अगर वो अपना स्टमक, उसका पेट खाली हो जाएगा उल्टी करने से. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. और वो ये भूल गया था, उसने कभी ऑपरेशन होते नहीं देखा था. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट. बट हर डिस्ट्रेस, परंतु वो क्या थी? परेशान थी. एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर, और उसे ये भी पता था कि वो उसके पास नहीं आ सकता, एकदम नहीं आ सकता, तुरंत नहीं आ सकता. एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, और वो जो है इम्पेशेंट हो गया, उसका धैर्य नहीं रहा. एंड इरिटेबल, चिड़चिड़ाने लगा. विद दिस मैन, इस मैन के साथ. हु ले डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसके चाकू के, हु ले डेड, जो मरा हुआ था, अंडर हिज नाइफ, अपने चाकू के नीचे जो है मरा हुआ था. स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू fourth part of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next educational video, and I think you might have understood. So student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.